The happy prince. Page number 33. Page number 33. We have read हैप्पी प्रिंस की स्टैचू जो थी वो एक बड़े से कॉलम पे सिटी के बीच में लगी हुई थी। एक स्वॉलो जो इजिप्ट जा रहा था वो रेस्ट करने के लिए रुकता है और उसे पता चलता है दैट द प्रिंस हैप्पी प्रिंस इज क्राइंग, द स्टैचू इज क्राइंग। तो उसने रीजन पूछा, देन इट टोल्ड ही टोल्ड हिम कि यहाँ शहर में बहुत सारी दुख और तकलीफ मैं देखता हूँ, तो आई फील वेरी बैड। फाइनली वो उसको इंसिस्ट करता है कि वो रुक जाए उसके पास और उसकी हेल्प कर दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेंड्स अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस जिसका बच्चा बीमार है एंड शी इज इन अ वेरी पुअर कंडीशन, तो शी इज वेरी हैप्पी ऑन गेटिंग इट। उसके बाद अपनी आंखों में से एक सफायर निकलवा करके वो भेजता है प्ले राइट के पास जिसको अपना प्ले कंप्लीट करना है। ही इज ऑल्सो इन अ वेरी पुअर कंडीशन, तो स्वॉलो उस तक वो पहुंचाता है। देन थर्ड, दूसरी आंख से सफायर निकलवा करके वो भेजता है एक मैच गर्ल के पास जो मैचेस बेचती है लड़की, एंड उसकी सारी मैच स्टिक्स स्पॉइल हो गई हैं, तो और उसकी भी कंडीशन जो है वो बहुत पुअर है एंड शी इज वेरी हैप्पी ऑन गेटिंग दैट स्टोन। इससे आगे हम पढ़ते हैं पेज नंबर 33। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. फिर जब swallow प्रिंस के पास आया तो उसने कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगा because now you are blind, so I will stay with you always. No, little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. उसने कहा नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा, और वो प्रिंस के फीट पे के बीच में जो स्पेस थी वहां सो गया। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. अब because the prince has become blind, उसकी आंखों से दोनों सफायर निकाले जा चुके थे, तो वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठ करके उसको जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वो सब बताने लगा। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. और प्रिंस ने उससे कहा कि जो अच्छी चीजें हैं तुम उनके बारे में मुझे बता रहे हो, लेकिन लोगों के दुख से बड़ी कोई चीज नहीं है। There is no mystery so great as misery. Misery means dukh and mystery is a sad thing. तो उसने कहा कि तुम इस शहर के ऊपर उड़ो और देखो क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, then tell me. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. तो जो swallow है वो सिटी के ऊपर उड़ने लगा और उसने देखा कि जो रिच पीपल हैं दे आर वेरी हैप्पी, दे आर लिविंग इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस
जबकि जो बेगर्स हैं, भिखारी हैं, वो उनके गेट पर बैठे हुए हैं. He flew into darkness. अंधेरी गलियों में जब वो गया, जो छोटी छोटी गलियां थी जहाँ की गरीब लोग रहते हैं, तो देर ही सो बच्चे भूखे हैं, उनके चेहरे सफेद हो रहे हैं, और एक ब्रिज के अंडर द ब्रिज, जो आर्च पे है, जो अंडर पास है, वहां पर दो बच्चे एक दूसरे से चिपक करके लेटे हुए हैं ताकि एक दूसरे को गर्म रख सके, बिकॉज दे डू नॉट हैव वार्म क्लोथ्स. और साथ ही वो लोग भूखे भी हैं. और इतने में ही वॉचमैन आकर के उन पर चिल्लाता है कि यहाँ नहीं सोना है, एंड दे हैड टू गो आउट इन द रेन. तो वो बेचारे बारिश में बाहर निकल पड़ते हैं. Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off, leaf by leaf, and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. प्रिंस ने कहा कि मेरी इस स्टैचू के ऊपर गोल्ड का कवर है, परत चढ़ी हुई है, तो ये जो गोल्ड है, ये धीरे धीरे तुम निकालते जाओ और उन लोगों को दे दो जो गरीब हैं, जिनको इसकी जरूरत है. शायद उनकी मुश्किलें इससे दूर हो जाएंगी. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off, till the happy prince looked quite dull and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. और इस तरह से एक एक करके वो जो सोने की परत उस पर चढ़ी हुई थी, वो धीरे धीरे वो निकालता रहा स्वॉलो, और उन लोगों को देता रहा जिनको इसकी जरूरत थी, जो लोग जिनके पास खाना भी नहीं था. एंड नाउ द चिल्ड्रन वर हैप्पी. अब उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे. दे वर लाफिंग एंड प्लेइंग इन द स्ट्रीट्स. और अब उनको पेट भर खाना मिल रहा था. Then the snow came, and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings. अब जैसा कि वहां पर एक्सपेक्टेड था, इट स्टार्ट द स्नो केम, बर्फ गिरनी शुरू हो गई, और उसके बाद फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट यानी पाला पड़ना, जब जो जितना भी वाटर होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड वाटर, वो सारा जम जाता है. चाहे पत्तों पर वो ड्रॉपलेट्स ही क्यों ना हो, तो वो सारा कुछ जम जाता है. और ऐसा लग रहा था जैसे कि सफेद चादर इस पूरे शहर पर, सड़कों पर बिछा दी गई है, क्योंकि वहां बर्फ गिरी थी और सब लोग फर्ज वाले कपड़े पहने हुए थे टू कीप देमसेल्व्स वार्म. छोटे बच्चों ने स्कारलेट कैप्स पहनी थी, एंड दे वर स्केटिंग ऑन द आइस. द पुअर लिटिल स्वॉलो, इधर जो स्वॉलो था वो इस मौसम को सहन करने के लिए हैबिचुअल नहीं था. दैट इज व्हाई ही वाज गोइंग टू इजिप्ट. तो वो प्रिंस को छोड़ करके नहीं गया, क्योंकि वो उसको बहुत चाहने लगा था, पसंद करने लगा था. एंड बेकर के बाहर से थोड़े बहुत जो क्रम्स, ईटेबल आइटम्स थे, वो उठा लेता था, और अपने पंखों को बार बार फ्लैप करके वो खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था. बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू डाई. लेकिन उसको मालूम था कि अब ज्यादा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज it's difficult for them to survive in such weather. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. Finally,
जितनी सी स्ट्रेंथ उसमें बची थी वो प्रिंस के शोल्डर पर एक बार और जाकर के बैठा और उसको गुड बाय उसने किया। जब प्रिंस ने पूछा कि फाइनली यू आर गोइंग टू इजिप्ट, तो उसने कहा कि नो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। अब मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूं, बट आई एम गोइंग टू डाई। एंड ही ले डाउन डेड एट हिज फीट। वो मर गया। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right into it. Certainly was a dreadfully hard frost. और क्योंकि वहां पर फ्रॉस्ट था तो जो सब कुछ जम गया था, तो जैसे ही स्वॉलो की डेथ हुई, एक आवाज हुई और जो मूर्ति थी, स्टैचू थी, उसमें क्रैक आ गया। जो लेडन हार्ट था उसका, पूरी जो स्टैचू थी वो लेड की बनी हुई थी, तो जहां उसका हार्ट था वहां से वो दो हिस्सों में टूट गई। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the two town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. How shabby indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. Better than a beggar, said the town councillors. And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. So they pulled down the statue of the happy prince. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. Then they melted the statue in a furnace. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise this little bird shall sing forever more, and in my city of gold the happy prince shall praise you. So this was the story. Finally, जो स्टैचू थी वो जहां उसका हार्ट था वहां से वो टू पीसेस में डिवाइड हो गई। और अगली सुबह जब सिटी का मेयर वहां से निकला, उसके साथ उसके जो टाउन काउंसिलर्स हैं वो लोग भी थे, और उसने कहा कि अब ये जो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति है ये कितनी भद्दी, कितनी पुरानी दिखाई दे रही है। और जो काउंसलर्स थे वो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मेयर ने कहा कि अब इसकी जो रूबी है वो भी निकल गई है स्वॉर्ड से, इसकी आंखें भी चली गई हैं, और अब ये गोल्डन भी नहीं रहा। ही इज लुकिंग लाइक अ बैगर, नॉट अ प्रिंस। और इसके पैरों के यहाँ पर एक डेड बर्ड भी पड़ी हुई है। तो इसलिए उन लोगों ने उस मूर्ति को हटाने का ऑर्डर दे दिया। द स्टैचू वॉज पुल्ड डाउन, और उसको भट्टी में, फर्नेस यानी भट्टी में पिघलाया गया लेड। तो बहुत ही एक अजीब बात हुई कि जो उसका हार्ट था वो उसमें नहीं पिघला, तो इसलिए उस हार्ट को उठा करके, लेड हार्ट को उठा करके फेंक दिया गया कचरे के ढेर पर, जहां पर डेड सॉलो भी पड़ा हुआ था। और उधर गॉड ने अपने एंजल्स को ऑर्डर किया, अपने दूतों को, देवदूत जो थे उनको भेजा कि दो सबसे कीमती चीज इस शहर से मेरे पास लेकर के आओ। तो वो लेडन हार्ट और डेड बर्ड दोनों को वो ले गए। एंड गॉड ने कहा कि क्योंकि ये दोनों दिल से बहुत अच्छे थे, इन्होंने दूसरों के दुख को, दूसरों की तकलीफ को समझा और अपनी जान दे दी, अपना सब कुछ दे दिया इसके लिए, इस अच्छाई के लिए। सो दे डिजर्व टू बी इन माय पैराडाइज।
इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, यानी कि स्वर्ग में इनको जगह मिलेगी, यहाँ पर ये लिटिल बर्ड हमेशा गाती रहेगी और जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा यहाँ रहेगा आराम से। सो दिस वॉज द स्टोरी, ऑस्कर वाइल्ड ने ये लिखी है। एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड बी काइंड टुवर्ड्स अदर्स, वी शुड थिंक अबाउट अदर्स। दूसरों की जितनी संभव हो उतनी मदद हमें करनी चाहिए, दूसरों के दुख और तकलीफ को हमें समझना चाहिए, एंड वी शुड डू everything we could, we can to help them. Now the word meanings. Seamstress means a woman who makes a living by sewing, जो सिलाई करके अपनी अर्निंग करती है। Thimble, a metal or plastic cap with a closed end worn to protect the finger and push the needle in sewing, जो उंगली में पहना जाता है जिससे कि सुई नहीं चुभे, दैट इज कॉल्ड अ थिम्बल। एक मेटल या प्लास्टिक की कैप जैसी होती है। गैरेट मीन्स अ स्मॉल डार्क रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस, घर के सबसे ऊपर वाली जगह पर जहाँ स्टेयर्स एंड होती है वहां पर वो बनाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अ गैरेट। Why do the courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? The courtiers called the prince the happy prince because he was very happy when he was alive, because he lived in the palace and he had no miseries, so he was always happy. But now he is not happy because he is able to see the ugliness and all the miseries of his city. Question number 2. Why does the happy send a ruby for the seamstress? What does the swallow do in the seamstress house? Happy Prince sent a ruby for the seamstress because he could see that she was very tired. She was continuously working. She was embroidering flowers on a satin gown for the queen's maids of honor, and her son was lying ill in the corner of the room. He had fever and was asking his mother to give him oranges, but his mother had nothing to give him except water. So he was crying. That is why the prince sent the ruby to the seamstress, and when Swallow reached there, he he placed the ruby on the table. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings so that the boy could sleep. वो सो सके इसलिए वो For whom does the prince send the sapphires and why? So the prince sent the first sapphires to the playwright who was hungry and tired and most almost he was fainted because of cold and hunger. भूख से और ठंड से वो लगभग बेहोश हो चुका था। ना उसके पास आग जलाने के लिए कुछ था, ना ही खाने के लिए कुछ था, एंड ही वाज अनेबल टू फिनिश हिज प्ले। तो उसके लिए उसने फर्स्ट सफायर भेजा, एंड सेकंड सफायर ही सेंट टू द मैच गर्ल, जो कि रो रही थी बिकॉज उसकी सारी जो मैच बॉक्सेस थे वो पानी में गिर गए थे एंड दे वर ऑल डिस्ट्रॉयड, और उसको डर था कि अगर वो बिना कुछ लिए घर जाएगी तो उसके फादर जो है वो उसको his father will beat him, sorry, her father will beat her
if she does not bring home some money. And that is why she was crying. She had no shoes, no stockings, and her little head was also bare. So for that girl, he sent the other sapphire. Why does the swallow, what does the swallow see when it flies over the city? He saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. Then in the dark lanes, he saw the white faces of starving children. And under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try to keep themselves warm. They were hungry, and the watchman asked them to leave that place, so they had to wander out in rain. Question number 5. Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? Because uh, swallow started loving the prince as he was a very kind man. He sacrificed his eyes for the sake of the poor people, and now the prince was blind, so the swallow did not leave him and was not ready to go to Egypt. उसने देखा कि प्रिंस ने अपनी दोनों आंखें यानी कि जो दोनों सिपाही थे वो दे दिए हैं और अब वो अंधा हो चुका है, तो द swallow did not leave him and go to Egypt. What are the precious things mentioned in the story? Why are they precious? So the two precious things mentioned in the story are the leaden heart and the dead body of the swallow. और ये दोनों चीजें क्यों प्रेशियस हैं? बिकॉज swallow ने उस प्रिंस के लिए काम करते हुए जो अच्छे काम उसने किए, तो प्रिंस की वजह से उसने अपनी जान दे दी. He did not go to Egypt because he was also kind from his heart. He was very good at heart. तो उसने वो जानता था कि अगर वो यहाँ रहेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, बट देन टू ही चोज डेथ इंस्टेड ऑफ लीविंग द ब्लाइंड प्रिंस. और प्रिंस ने अपना सब कुछ, गोल्ड कवर, सफायर्स, रूबी, सब कुछ दे दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल इन हिज सिटी. जो उसके शहर के लोग जो दुखी थे, उन लोगों की मदद करने के लिए उसने अपना सब कुछ दे दिया. So these two were the precious things. Is it clear now? Anything you want to ask? Do these question answers in your notebook. And if anything you want to ask, just ask me. You don't have any problem?